राजमहल शहर स्थित बालू प्लॉट के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमहल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी टाला मरांडी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि भाजपा गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया, भारत को 5वें अर्थव्यवस्था तक ले गया। श्री यादव ने इस क्रम में जमकर विपक्षी के नेताओं को कोसा। कहा कि एक तरफ मोदी तो दूसरी ओर चोर चोर मौसेरे भाई। राजमहल से संथाल एक्सप्रेस के लिए धनंजय के साथ कुमार अरविंद की रिपोर्ट। जिला साहिबगंज और मंच पर विराजमान श्रीमान नेता प्रतिपक्ष अमर सिंह बावरे जी, इस मंच पर ही अभी जिन्होंने अपनी बात रखी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय राकेश प्रसाद जी, सह लोकसभा प्रभारी और मेरे बहुत पुराने मित्र, और इसी जिले के अंतर्गत, या पूर्णिया थोड़ा अलग जिला है, बिहार में है, तब एक ही बिहार था। मैं आज से लगभग 1992, मतलब कितने साल हो गए होंगे, 34 साल हो गए, 34 बहुत होते 34 साल। लेकिन उस पूर्णिया की रैली में भी हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिस विषय को उठाया था, जो चेतावनी दी थी, जो अलार्मिंग काल हुई थी, उसका एहसास अब हमको अच्छे से यहाँ हो रहा है। इसी मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष उज्जवल मंडल जी, बजरंगी यादव जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा महतो जी, ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री श्री संजीव जी जो संचालन कर रहे हैं, अजय कुमार चौधरी जी, नाम तो बहुत सारे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करके सबको गंगा माता का आशीर्वाद मांगता। बोलो गंगा मैया की, महाकाल महाराज की। कितना सुखद संयोग है, मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, उज्जैन से, और बाबा महाकाल की शोभा कैसे है? बाबा महाकाल की शोभा उनके शीश पर गंगा के धारण करने से। वो हमारे लिए गंगा माता का महत्व बताते हैं। बाबा महाकाल, बाबा शिव शंकर, जिनके माध्यम से ये फैली हुई गंदगी, जिसको अलग अलग कारण से हम सब देख भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गंगा पुत्र जिनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारे लिए वर्तमान के समय में हमने केवल इतिहास में सुना था कि हमारे अपने भागीरथ के प्रयास से गंगा माता का अवतरण इस धरती पर हुआ था, और गंगा माता ने अपने सारे पूर्वजों के भागीरथ के प्रयास के लिए स्वर्ग से अवतरित होकर के वो आई, और सबके पाप धोने का काम और सबके मोक्ष दिलाने का काम उन्होंने किया है। जाने अनजाने हम वो काल की घटना को केवल पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन कितनी समानता है आज के उस युग में भी, जो उस हजारों साल पुरानी घटना से आज भी मेज खाती है। भागीरथ ने अपने जीवन में तपस्या करके माता गंगा का अवतरण कराया, अपनी साधना से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी भक्ति से, और ये सारे के सारे पूर्वजों को तारते हुए इस धरती के ऊपर स्वर्ग से गंगा माता का अवतरण करके ये मौका हमको दिया। और आज के इस फैले हुए उसी कीचड़ के दलदल में कमोबेश उसी प्रकार से, जैसे भागीरथ को अपने स्वयं की साधना शक्ति भक्ति लगानी पड़ी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही साधना वही भक्ति का मार्ग चुना है। ये 142 करोड़ देशवासियों का जीवन अच्छा करने के लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मौका हमको मिल रहा है। जिनने अपने जीवन में, आप बताओ, हम सारे लोग बैठे हैं, हमारे अपने परिवार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के पहले की सरकारें याद कर लें, लगभग 60 साल से
कांग्रेस की सरकारें रही है, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा समय छोड़ दो, जिन्होंने अपने सरकार के माध्यम से गांव जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क का अनुपम देन दी थी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। 50 साल 5 प्रधानमंत्री के सामने दहाड़ते हुए लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखा है। और आप कल्पना करिए, उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। उसके उल्टे आज के इस कार्यकाल के अंदर जो हमने अपनी पार्टी की स्थापना के समय से कहा था, जो प्रधानमंत्री आज धूमधाम से बोलते हैं, ना खाऊंगा और ना खाने, जोर से बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये घोषवाक्य किसका है? यशस्वी प्रधानमंत्री का। और जिनने अपने जीवन काल में जो बोला है, इसीलिए कहते हैं जो मोदी है तो अब बच्चा बोलता है। एक तरफ वो ओजस्वी तेजस्वी और अपने भक्ति मार्ग के माध्यम से देश की सेवा करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री, और एक तरफ ये सारे के सारे, हल्के शब्दों में बोलो तो एक मुहावरा हिंदी का होता है, चोर एक साथ सारे इकट्ठे हो गए और एक ही थैली के चट्टे बट्टे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी मोटी चमड़ी के हो गए। कहने के लिए तो कहते हैं कि हम कानून की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलते हैं कि झूठ के पहाड़ एवरेस्ट से ऊंचे निकल गए, हिमालय की चोटी से ऊपर निकल जाए, इतना कोई झूठ बोलता है क्या? संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान ने पहला निर्णय किया कि आप इस देश के अंदर कोई भी चोरी चकारी अपराध करेगा तो गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी, दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी मोटी चमड़ी के लोग ये कह रहे हैं हम मंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हो गए, हमारे बाप दादा ने 5 पीढ़ी तक सरकार चलाई, इसलिए हम कानून से ऊपर हो गए। गरीब आदमी रिपोर्ट होगी तो पुलिस उसको बंद करेगी, लेकिन बड़ा आदमी है तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? आप बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जैसे ही जेल जाने लगे तो ये सब चिल्लाने लगे। पहले एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे को गाली बकते थे, लेकिन जैसे ही जेल जाने का क्रम चालू हुआ, अरे हम तो हरिश्चंद्र की संतान है। राजा हरिश्चंद्र बनारस वाले याद करो, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए अपनी पत्नी से भी वही बात की जो हमारा धर्म हमको सिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ वर्तमान के समय में ये सारे के सारे बेईमान। अब आप बताओ, कोई प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, आप बताओ, प्रधानमंत्री का कोई एक मकान है क्या? किसी का मकान है क्या? और उल्टे 3 करोड़ लोगों को फिर मकान देने वाले और 4 करोड़ लोगों को, यहाँ भी आपका ये राजमहल भी होगा, आपको मकान दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर दे रहा हो। ये नेतृत्व करता होना चाहिए, जिसका अपनी जीवन में कोई बैंक खाता नहीं, कोई के पास तनख्वाह महीने की भी मिलती है। आज प्रधानमंत्री को, तो आप तो गंगा किनारे वाले हो, प्रधानमंत्री भी गंगा के किनारे के प्रधानमंत्री के पहले सांसद बने। वो अपनी पूरी तनख्वाह हर महीने की अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी, वो अपने कपड़े प्रेस करने वाले होंगे या उनका खाना खिलाने वाले होंगे, ऐसे सारे गरीब लोगों के लिए अपनी सारी तनख्वाह उनको दे देते हैं, जिनके पास 1 रुपए की पूंजी नहीं, एक मकान नहीं, एक दुकान नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। आप बताओ, ये सब परिवार वाले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है क्या? नरेंद्र मोदी के चुनाव में
आप पूरा देश गवाह है, तो ये सच्चे अर्थों में देश की सेवा करने वाला का चुनाव है। आज तो भारत को इस बात की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की इच्छा न हो तो भी पूरा देश तय कर रहा है। फिर एक बार ये देश तय कर रहा है और कोई तय नहीं कर रहा है। इस देश को ऐसा उज्जवल चरित्र का व्यक्ति चाहिए जिसने अपने देश के अंदर सारे लोग 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनकी जिंदगी में उजाला लाने का काम किया। ये बड़े लोगों की गैस चूल्हा कोई सोच नहीं सकता था। ये आपके देसी घुसपैठियों की मुझे बताया गया, इस घुसपैठियों के खिलाफ आप अंदाज लगा लो, सारे निर्णय सबके लिए देश में आगे बढ़ने का काम अगर कोई दे रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब एक से हमारा 142 करोड़ का देश और हमारी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के कारण से केवल 13.5 लाख है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आज के अवसर पर आप बताइए नरेंद्र मोदी जी की दम है और सेना का अंदर लगातार सुधार करते करते दुनिया की सबसे अच्छी तीसरी सेना बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक एक करके वो सारे काम जिससे देश अच्छा होगा। कभी कोई सोच सकता था राजमहल में बंदरगाह बनेगा? जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। आपके राजमहल के अंदर गंगा तो कभी से थी, हजारों साल से, लेकिन कांग्रेस और इनके लोगों ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ भी बंदरगाह बनेगा, यहाँ के भी लोगों की जिंदगी बदलना चाहिए। अरे जो बॉर्डर के इलाके थे वहां तक सड़क, पुल, सेना और तो और जिस पाकिस्तान के आधार पर हमेशा कांग्रेस के लोग आड़ लेकर के हमेशा कहते थे ये आतंकवादी आ रहे हैं, हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, ये आतंकवाद का जनक है, ये सैनिक भेजता है, ये सारे बहाने 60 साल तक चलाए। लेकिन जैसे ही आपने 2014 में मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी ने कहा था कि 60 साल उनको दिए, मुझे केवल 60 महीने दीजिए, 60 महीने इस देश को मुस्कुराने के लिए दीजिए, 60 महीने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए दीजिए। और हमने सबने देखा पाकिस्तान पहले टिफिन बम हॉस्पिटल में, सिनेमा में, दिल्ली में, बंबई में, जहां तहां पता नहीं कहां का बम फोड़ता था, भूल से भूल गया कि अब पाकिस्तान के भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई। जैसे ही गलती करी उसको घर में जाकर के मारने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अरे दुश्मन कहीं भी हो, घर में हो या पड़ोस में हो, किसी भी देश में हो, दुश्मन को दुश्मन के तरह से निपटना चाहिए कि नहीं निपटना चाहिए? देश की जनता की पुकार है, देश को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए, देश को सुशासन में आगे बढ़ाने के लिए। और आज तो बदलते दौर का समय है। 2014 में जैसे मोदी जी ने कहा कि मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार दो, तो पूरे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार दी 272 बनाकर। फिर 2019 में कहा मुझे देश में सुशासन लाना है, सांस्कृतिक अनुष्ठान करना है, तमाम प्रकार की पुरानी गलतियों को दुरुस्त करना है, जम्मू कश्मीर की धारा 370 या मुस्लिम बहनों की 3 तलाक की परेशानी और भगवान राम का वो अयोध्या धाम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम में इस देश के अंदर, अरे आप बताओ, सबको मालूम है भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ ओझा जी भगवान राम का जन्म? आप बताओ कहाँ हुआ? अयोध्या में। आप बताओ कहाँ हुआ? हम सबको मालूम, पूरे देश को मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जो उनके साथ वाले, उनको नहीं मालूम भगवान राम कहाँ पैदा हुआ। अरे इस देश में भगवान राम पे प्रश्न उठाते हो, उनके मंदिर पे प्रश्न उठाते हो, देश कैसे बर्दाश्त करेगा आपको? भगवान राम को
इसीलिए कहा गया है जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। हमने किसी की निंदा नहीं की, किसी को गलत नहीं किया, लेकिन इस देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण अगर इनका आदर नहीं करेंगे और बाबा महाकाल का आदर नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? हमारे लिए तो सबको गले लगाते हैं। ये हमारा अपना देश है। जब देश आगे बढ़ता है तो देश की जड़ों को भी नहीं भूलना पड़ेगा। आने वाले समय में 2024 का चुनाव भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए है। हमारा सबका वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प आप सब ले रहे हैं। इस संकल्प के माध्यम से दुनिया में भारत का देश नंबर 1 बनेगा और दुनिया में मानवता की स्थापना होगी। अभी मैं आ रहा था, आपके विधायक जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। आप बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, नरसिम्हा राव हो, अरे कांग्रेस के लोगों ने भी अच्छा काम किया तो नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है कि सबको भारत रत्न दिया। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा अपना चरित्र है और इनका कितना छोटा मन है। ये जब भी मुंह खोलते हैं तो मोदी जी के लिए गाली बकते हैं। सुबह गाली, शाम को गाली, क्योंकि 5-5 पीढ़ी परिवार की इनकी हो गई। इनके साथ वाले भी परिवार के अंदर ही सारी सरकार रखना चाहते हैं। तो आज लोकतंत्र के अंदर हम सबको याद रखना है। भगवान कृष्ण का समय याद करो। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल, उनकी बुआ का ही लड़का था, लेकिन सुबह शाम शब्द बोलता था। उनकी बुआ ने बोला कृष्ण भगवान से कि कृष्ण ये तुम्हारा भाई है, ये बोले तो बोलने देना, तुम मत करना कुछ भी। तो उन्होंने कहा बुआ मैं याद रखता हूँ तुम्हारी बात, मैं भी मानता हूँ भाई है मेरा, लेकिन कब तक है? मैं 1 2 3 4 इसकी 100 गाली गिनूंगा और जैसे ही 100 पूरी हो जाएगी इसके बाद भूल जाऊंगा ये कौन है और मैं कौन हूँ। जैसे ही 98 99 100 हुई आएगी भगवान कृष्ण वाली और निश्चित रूप से फूल कमल का खिलेगा और ये सारे धड़ाम हो जाएंगे। तो हमारे अपने बीच आज के इस अवसर पर हम सब संकल्प करें इस देश में पुनः मोदी की सरकार लाने के लिए। जो जो तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाए और बांध के मुट्ठी कहे, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान नेता, उनको हम मतदान करने वाले हैं। अभी चुनाव जो हो रहा है यह अंतिम चुनाव है। पूरे देश के अंदर चुनाव हो चुका है। जो 7वें चरण का चुनाव है वही चुनाव बाकी है। 5 चरणों के भीतर जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अभी जो हम चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, हमारे बीच में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि राजमहल सीट को भी जिताकर हम 400 जो पार करने की बात करते हैं उसमें राजमहल सीट जुड़ जाए, क्योंकि 400 पार हमें करना है। यह सीट एक कर सकते हैं संवेदनशील सीट है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार आना है और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, इस घुसपैठियों का संरक्षक कोई है तो यहाँ की राज्य की सरकार है। आज यदि चाहती तो जो आपका हक मारा जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों जो आपका हक मार रहे हैं, वो यदि सरकार चाह ले कि राज्य की सरकार, तो आपका हक नहीं मारा जाता। आज राजमहल लोकसभा पूरा तरह से बदनाम करके इन लोगों ने रखा है। पिछले 10 साल से यहाँ के कांग्रेस के सांसद हैं,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से हैं और आज कहने में संकोच नहीं है कि यदि अभी तत्काल जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो पत्थर घोटाला कहीं और नहीं यहीं पर हुआ है। और इस पत्थर घोटाले के सरगना जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, निवर्तमान मुख्यमंत्री, आज उनके देख रेख में यह घोटाला हुआ है और आज वो जेल में बंद है। इसी लोकसभा का दूसरा विधायक, एक विधायक जेल में बंद है इसी लोकसभा का, दूसरा विधायक भी जेल में बंद है कांग्रेस का, इसी लोकसभा से कि उसके नौकर के यहाँ, उसके कर्मचारी के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिलता है और उसके बाद ईडी उसको गिरफ्तार करती है। इन लोगों ने राजमहल लोकसभा को बदनाम किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो खोई हुई प्रतिष्ठा है हमारी राजमहल लोकसभा की, जो इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जो झारखंड मुक्ति के मोर्चा के लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के कारण हमारी प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है, उसको वापस लाने का एक ही उपाय है कि 1 जून को जब हम मतदान करेंगे, कमल के फूल पर जब ईवीएम पर हम अपनी उंगली दबाएंगे तो जहां एक और ताला मरांडी जी को सांसद के रूप में चुनेंगे, वहीं दूसरी ओर इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। आपके एक वोट से आपको सांसद भी मिलेगा और एक वोट से देश के सचिव प्रधानमंत्री जी भी मिलेंगे। आप जब एक वोट डालेंगे तो एक विकसित भारत का नक्शा खड़ा करेंगे। आदरणीय श्री राकेश प्रसाद जी, आदरणीय श्री अनंत ओझा जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय श्री कृष्णा महतो जी और मंचासीन सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई उज्जवल मंडल जी और सम्मानित मंच, ज्यादा समय नहीं लेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पिछड़ों और दलितों की आवाज डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे बीच आए हैं। हम तमाम पिछड़ों और दलितों के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आश्वस्त कराना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी पारी है राजमहल लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी को हम सभी भारी मतों से विजयी दिलाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाजपा के सिपाही हैं, साथी हैं, देवतुल्य साथी हैं, आप सबों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए आप सभी प्रेरित करें लोगों को। सभी यहाँ भाजपा से तमाम लोग, चाहे यहाँ आदिवासी हो, अकलियत के लोग हो, पिछड़ा हो, दलित हो, तमाम लोग मोदी जी के तमाम कामों को देखकर मोदी जी के प्रति सभी समर्पित हैं और उन्हें देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।